हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू DSSB TGT नेचुरल साइंस सीरीज़। देखो, अभी हमने केमिस्ट्री का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद हमने स्टार्ट की है MCQ प्रैक्टिस सीरीज़, जिसमें ऑलरेडी हम एक पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। और आज हम इसकी दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम कवर करने वाले हैं आर एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखो, आज ये अभी यूनिट कंप्लीट नहीं हुई है, ये ऑनगोइंग हमारी चल रही है, बट जितना टॉपिक मैंने अभी तक कवर करवाया है उसी से रिलेटेड कुछ MCQs दिए हैं, तो उनको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अगर आपको ये आपने अगर ये नहीं देखा है इसका क्या सिलेबस है, और आपने अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो इस चैप्टर का जो लिंक है, इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट का लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप पहले जाकर उसको पढ़ लेना और पढ़ने के बाद फिर ये MCQs जो है आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एसिड रेन इज प्राइमरली ड्यू टू ऑप्शन ए प्रेजेंस ऑफ डस्ट इन एयर, ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि जो एसिड रेन है वो किसकी वजह से होती है, एसिड रेन का कारण क्या है। तो देखो, आपको मैंने बताया था जो एसिड रेन है, और अगर नहीं भी पता तो ये तो बहुत सिंपल है। देखो, वो रेन जिसमें एसिड हो, है ना, तो वो रेन जिसमें एसिड हो उसे क्या बोलेंगे, एसिड रेन। एक तो इसकी पीएच भी ध्यान रखना है, यानी जब रेन की पीएच 5.5 से बिलो जाती है, 5.6 से बिलो जाती है ना, तो वो रेन क्या होती है, हमारी एसिडिक होती है। अब एसिड रेन में क्या होता है, एसिड होते हैं, और एसिड भी कौन सा होता है, मेन तो हमारा H2SO4, और कौन सा होता है, HNO3। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से दिख रहा है H2SO4 और HNO3 कब आएगा, जब जो एयर है उसके अंदर सल्फर हो और क्या हो, नाइट्रोजन। यानी जब सल्फर ऑक्साइड वाटर वेपर के साथ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, H2SO4। सिमिलरली जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड वाटर वेपर से मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, HNO3। इसका मतलब वो जो एयर है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, सल्फर के ऑक्साइड्स, और क्या प्रेजेंट होना चाहिए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। वो एयर में जाकर यानी एटमॉस्फेयर में जाकर वाटर वेपर से रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, एसिड। यही एसिड रेन के टाइम पर नीचे आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एसिड रेन, और उसकी पीएच क्या होती है, 5.6 से कम। तो यहाँ हम देखें तो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। तो हमारा रीजन क्या होता है एसिड रेन का, मेनली ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। चलो नेक्स्ट हमारा, द स्मोक इज इसेंशियल कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑप्शन ए O2 and N2, ऑप्शन बी O2 and O3, ऑप्शन सी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, एंड ऑप्शन डी O3 and N2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूछा है कि स्मोक किसकी वजह से होती है, स्मोक का कारण क्या है। तो एक बार देखो, जो स्मोक है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक होता है स्मोक और एक क्या होता है, फॉग, है ना। स्मोक प्लस फॉग से क्या बना है, हमारा स्मोक। अब देखो, जो स्मोक है मेनली ये होती है टू टाइप्स की, तो ये आपको याद रखना है। जो हमारी स्मोक है दैट इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। एक होती है हमारी क्लासिकल स्मोक, ठीक है, और एक होती है हमारी फोटोकेमिकल स्मोक। तो एक कौन सी होती है, हमारी क्लासिकल स्मोक, और एक कौन सी होती है, हमारी फोटोकेमिकल स्मोक, राइट। चलो, अब आपको क्या ध्यान रखना है, देखो यहीं पे मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ, फिर स्मोक से आगे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप वो कर लेना। देखो, जो क्लासिकल स्मोक होती है उसी को हम लंदन स्मोक भी बोलते हैं। तो जो हमारी क्लासिकल स्मोक होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लंदन स्मोक। और इसी को हम सल्फ्यूरस स्मोक भी बोलते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस स्मोक, राइट, सल्फ्यूरस स्मोक। चलो, ऐसे ही जो फोटोकेमिकल स्मोक है, तो जो फोटोकेमिकल स्मोक है, अच्छा यहीं पे इसकी बात करते हैं पहले। देखो, ये क्लासिकल स्मोक, और इसको क्या बोलते हैं, लंदन स्मोक, क्योंकि फर्स्ट टाइम लंदन में ऑब्जर्व किया गया था। और इसी को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस स्मोक। इसका मतलब ये वो स्मोक है जो जब एयर में SO2 का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, यानी वहाँ की जो फोग है या वहाँ की जो एयर है उसके अंदर क्या कंटेंट होगा, SO2 मतलब क्या हो गया, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, यानी ऑक्साइड ऑफ सल्फर तो होना चाहिए। फिर फोटोकेमिकल स्मोक में आप याद रखना जनरली ये होती है NOx की वजह से, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की वजह से। तो जो हमारी स्मोक है उसका मेन रीज़न क्या है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। सो ऑप्शन सी आ जाएगा। यहाँ तो स्मोक को एक साथ लिया गया है, बट अगर आपसे ये पूछे कि क्लासिकल स्मोक किसकी वजह से होती है, तो वो याद रखना ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर की वजह से। और जो फोटोकेमिकल स्मोक होती है वो किसकी वजह से होती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की वजह से। ये आपको याद रखना है। क्लियर है इतना। चलो नेक्स्ट
नेक्स्ट देखो, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक्स। ठीक है, यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक्स का कारण क्या है? ऑप्शन ए है Cl नेगेटिव, ऑप्शन बी है Ca2 पॉजिटिव, ऑप्शन सी है Cl4 नेगेटिव और ऑप्शन डी है यहाँ पर PO4 3 नेगेटिव। एक तो यहाँ पर देखो यूट्रोफिकेशन क्या है, यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन क्या होता है? इससे क्या, मान लो ये एक लेक है यहाँ पर, है ना, ये एक लेक है ऐसे। अब क्या होता है, मान लो यहाँ पे बहुत सारे एक्वेटिक स्पीशीज और यहाँ पर बहुत सारी एक्वेटिक स्पीशीज होंगी। इस एक्वेटिक स्पीशीज का क्या मतलब है? यहाँ पर प्लांट्स भी होंगे और एनिमल्स भी होंगे। यहाँ पर बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स भी होंगे। अब क्या होता है, जो आसपास के एग्रीकल्चरल लैंड्स होती हैं हमारी, तो ये जो लेक है उसके पास जो भी एग्रीकल्चरल लैंड्स होंगे, यहाँ पर है मान लो कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, आपको पता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं। तो जो भी हमारी एग्रीकल्चर होते हैं उसके अंदर बहुत सारे फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स हम यूज़ करते हैं। तो उसमें से बहुत कॉमन फर्टिलाइजर्स होते हैं नाइट्रेट और फॉस्फेट्स। तो नाइट्रेट और जो फॉस्फेट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं एज अ फर्टिलाइज़र। अब क्या होता है, ये फर्टिलाइजर्स एग्रीकल्चर लैंड से यहाँ पर आ जाते हैं, है ना, वॉशिंग हो गया, कुछ भी किसी भी तरीके से ये वाटर के साथ यहाँ पर आ जाते हैं लेक के अंदर। अब क्या होता है, जब ये नाइट्रेट और फॉस्फेट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बढ़ने लग जाती है तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर ये कंटेंट बढ़ गया। ये किसका कंटेंट है? नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स का। तो जब ये नाइट्रेट और फॉस्फेट्स की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बढ़ जाती है तो क्या होता है, जो भी ऑक्सीजन है जो यहाँ से आएगी, ऑक्सीजन है ना, इनको भी ऑक्सीजन चाहिए। एक्वेटिक स्पीशीज को सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन लेते हैं वो कैसी ऑक्सीजन होती है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। इनको कैसी ऑक्सीजन चाहिए? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन चाहिए। अब क्या होगा, जो नाइट्रेट और फॉस्फेट्स हैं ये इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेंगे, ये भी तो इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे ना। अब अगर ये ही इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेंगे तो जो हमारी एक्वेटिक स्पीसीज है उसके लिए ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक्स, यानी ये न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की डिमांड यहाँ बढ़ गई है न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट की वजह से, जिसके कारण इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन। और इसका मेनली कारण क्या है? नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स। तो यहाँ देख लो आपको कौन सा दिया है, यहाँ फॉस्फेट दिया है, PO4 3 नेगेटिव इज फॉस्फेट। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक और याद रखना, यहाँ पर नाइट्रेट होता है और नाइट्रेट NO3 नेगेटिव होता है, तो ये भी याद रख लेना, ये भी यूट्रोफिकेशन का कारण होता है। चलो ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, द कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज, भाई ओजोन डिप्लीशन का कारण क्या है? जो ओजोन लेयर है उसकी थिनिंग का कारण क्या है? तो ऑप्शन ए है यहाँ पर CF2Cl2, ऑप्शन बी है C7F16, सी है C6H6Cl6 एंड डी इज C6H6। देखो ओजोन डिप्लीशन, डिप्लीशन का मतलब होता है डिप्लीट होना ना, मतलब लेयर की थिनिंग। तो इसका मतलब आप समझ लेना थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। तो व्हाट इज ओजोन डिप्लीशन? ओजोन डिप्लीशन होता है थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। जो हमारी ओजोन लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा थिन होती जा रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, इसी कारण हमें ओजोन होल देखने को मिलता है। तो थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर को हम क्या बोलते हैं? ओजोन डिप्लीशन। और इसका जो मेन रीज़न होता है वो मैंने बताया था, हमने वीडियो में जब कवर कर रखा हमने ओजोन और ओजोन डिप्लीशन, तो उसमें बताया मैंने ओजोन लेयर का मेन जो रीज़न है वो क्या है ओजोन डिप्लीशन का। अगर आपने नहीं देखा है या ओजोन डिप्लीशन आपने नहीं पढ़ा है तो उसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेना। इसका जो मेन कारण है वो होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो जो मेन रीज़न है ओजोन डिप्लीशन का वो हमारे क्या होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, इन शॉर्ट इन्हें हम क्या कहते हैं? फीरोन्स। तो इन्हें हम फीरोन्स भी बोलते हैं और ये होते हैं हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यानी CFCS होते हैं ये। और ये किस में यूज़ होते हैं? ये रेफ्रिजरेटर या ACs में यूज़ होते हैं। ठीक है, एज अ प्रॉपलेंट भी यूज़ होते हैं। तो हमारे ACs और रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होते हैं। अब देखो जिसमें क्लोरीन भी आ रहा हो, फ्लोरीन भी आ रहा हो और कार्बन भी आ रहा हो, वही होगा कारण। यहाँ आ रहा है क्लोरीन, देखो यहाँ आ रहा है, ये आ रहा है क्लोरीन, ये हो गया फ्लोरीन, ये हो गया कार्बन। तो ऑप्शन ए ही होना चाहिए। अगर हम भी देखें तो सिर्फ क्लोरीन फ्लोरीन है, क्लोरीन हाइड्रोजन और कार्बन है, क्लोरीन सॉरी कार्बन और हाइड्रोजन है। तो ऑप्शन ए है जो हमारा CF2Cl2 है, और इसको हम फिरोन 12 बोलते हैं। अब इसकी नेमिंग कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो ये है हमारा CF2Cl2 जो ओजोन डिप्लीशन का कारण होता है। ठीक है, और इसे हम फिरोन्स भी बोलते हैं। एक और चीज़ आपको जो यहाँ पर याद रखनी है वो ये याद रखना, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए जो साइन किया गया था कंट्रीज़ के बीच प्रोटोकॉल, उस प्रोटोकॉल का नाम क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कहा गया था भाई जो ये है CFCS इसको कम से कम यूज़ किया जाए। ठीक है,
ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इसमें पूछ रहा है ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है CH4, ऑप्शन सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ऑप्शन डी है O2। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कवर कर लिया है हमने। ग्रीन हाउस इफेक्ट मेनली इंफ्रारेड रेडिएशंस का ट्रैप हो जाना होता है, जिसकी वजह से जो हमारे अर्थ है उसकी हीटिंग बढ़ती है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। आप याद रख लेना जो ग्रीन हाउस गैसेज है मेनली वो कौन कौन सी होती है। एक होती है CO2, एक होती है CH4, एक होती है O3, फिर होते हैं H2O वेपर और होती है CFCS। ये हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है। कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, O3 ओजोन, H2O वाटर वेपर, CFCS अभी किया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें भी जो मेन है वो हमारी CO2 और CH4 होती है, जो मेन ग्रीन हाउस गैस होती है। अब इसमें कह रहा है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये आप याद रख लेना, ये हमारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ठीक है। अब इसमें देखो CO2 तो यहाँ आ गया, इसमें पूछा कौन नहीं है, नॉट यहाँ पे दे रखा है, नॉट। CH4 भी होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है, कौन नहीं है, ऑप्शन में डी ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑप्शन ए है लंदन स्मोक इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, ऑप्शन बी है लंदन स्मोक कंटेन H2SO4 ड्रॉपलेट, ऑप्शन सी है लंदन स्मोक इज फॉर्म्ड इन वाटर एंड ऑप्शन डी है लंदन स्मोक कॉज ब्रोंकाइटिस। तो यहाँ पर देखो क्या है, हमसे पूछ रहा है कुछ लंदन स्मोक के बारे में। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कवर करवाया था। देखो कौन से क्वेश्चन में कवर करवाया था, स्मोक का एक क्वेश्चन आया था हमारा। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन सेकंड। देखो यहाँ पे मैंने बोला था जो क्लासिकल स्मोक होती है उसी को क्या बोलते हैं, लंदन स्मोक, है ना। ये आ गया ना हमारा, जो हमारी क्लासिकल स्मोक होती है उसी को हम क्या कहते हैं, लंदन स्मोक। और वो क्या होती है, सल्फ्यूरस स्मोक, जिसमें क्या होता है SO2, ठीक है। अब यहीं पे पूछ रहा है, देखो तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। क्या है हमारे यहाँ पर है लंदन स्मोक। तो लंदन स्मोक एक तो हमारी, इसका दूसरा नाम क्या है, क्लासिकल स्मोक, ठीक है, क्लासिकल स्मोक। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस स्मोक। अभी ये आया था, यानी अगर सल्फ्यूरस स्मोक है इसका मतलब इसके अंदर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर होंगे, है ना। इसके अंदर क्या होता है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ऑक्साइड ऑफ सल्फर का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर कौन सा कंटेंट होगा, SO2, राइट। चलो अब देखें यहाँ पर, तो जो स्मोक है वो खुद ही 2 वर्ड से मिलकर बना है। वो कौन कौन से वर्ड हैं, एक है सल्फर और दूसरा वर्ड, सॉरी, स्मोक जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। और स्मोक जो 2 वर्ड से मिलकर बना है उसमें एक है स्मोक और एक क्या है, फोग, है ना। अब फोग का मतलब क्या होता है, कंडेंस वाटर वेपर। इसका मतलब यहाँ पर वाटर वेपर भी होंगे। अब जब ये H2 और SO2 मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, H2SO4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तय हुई हो ना, लंदन स्मोक में H2OSO4 ड्रॉपलेट होते हैं। ये तो करेक्ट हो गया। हमसे पूछा है फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, ये याद रखना है। या हमसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है तो ये तो करेक्ट हो गया। वाटर भी है इसके अंदर, तो स्मोक इज फॉर्म्ड इन वाटर, ये भी करेक्ट हो गया। लंदन स्मोक कॉजेज ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस लंग से रिलेटेड डिजीज है, तो जो स्मोक है वो लंग इरिटेशन तो करता ही है। इसका मतलब ये ब्रोंकाइटिस का कॉज भी है, ये भी करेक्ट है। तो कौन सा बचा, ऑप्शन ए, लंदन स्मोक इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। ये गलत है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन ए इज करेक्ट, लंदन स्मोक इज नॉट ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, राइट। चलो नेक्स्ट आता है वाइट लंग कैंसर इज कॉज्ड बाय। वाइट लंग कैंसर डिजीज किससे होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए है यहाँ पर पेपर, ऑप्शन बी है टेक्सटाइल, ऑप्शन सी है सिलिका और ऑप्शन डी है एस्बेस्टस। ये भी कवर करवा रखा है, वहाँ से जाकर देख लेना। तो आप यहाँ पर याद रखना, जो टेक्सटाइल वर्कर्स होते हैं उनको वाइट लंग डिजीज़ होती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। आप 2 याद रखना, एक होती है टेक्सटाइल और एक कोल माइन वर्कर्स, ठीक है। तो एक होते हैं टेक्सटाइल वर्कर्स और दूसरे हमारे कौन से होते हैं, कोल माइन वर्कर्स। अब जो टेक्सटाइल वर्कर्स होते हैं उनको जो डिजीज होती है वो होती है हमारी वाइट लंग डिजीज। तो जो टेक्सटाइल्स वर्कर्स होते हैं उनको कौन सी डिजीज होती है, वाइट लंग डिजीज। और जो कोल माइन वर्कर्स होते हैं उनको कौन सी डिजीज होती है, ब्लैक लंग डिजीज। तो जो 2 आप याद रखना, किसकी वजह से वाइट लंग डिजीज होती है और किसकी वजह से ब्लैक लंग डिजीज होती है। तो वाइट लंग किसकी वजह से होती है, टेक्सटाइल वर्कर्स को, और कोल माइन को कौन सी होती है, ब्लैक लंग डिजीज। यहाँ से वाइट लंग पूछा था तो कौन होगा, टेक्सटाइल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज वाटर पॉल्यूशन। इनमें से कौन सा वाटर पॉल्यूशन नहीं करता है ना, डज नॉट कॉज। ऑप्शन ए हैवी मेटल्स सच एज मर्करी, लेड और कैडमियम, ऑप्शन बी डिटर्जेंट और ऑप्शन सी केमिकल इफ्लुएंट्स एंड ऑप्शन डी है फीरोन्स, ठीक है।
अब यहाँ पर अगर देखें तो देखो ध्यान से, इसमें पहले हमें पूछा हैवी मेटल्स, ये तो पता है ना, मेटल्स तो वाटर पॉल्यूशन करेंगी। अब मेटल के सॉल्ट ये तो पता होगा आपको, मरकरी तो मैंने बताया भी, तो बहुत ज़्यादा याद रखने, मरकरी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, मीना माता, तो ये तो वाटर पॉल्यूशन करेगी। डिटर्जेंट भी वाटर पॉल्यूशन करते हैं, केमिकल्स भी वाटर पॉल्यूशन करते हैं। डी आ रहा है यहाँ पर फिरोन्स, फिरोन्स अभी अभी बताया, बहुत बार आ गया फिरोन्स। फिरोन्स क्या होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाटर पॉल्यूशन नहीं करते भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाटर पॉल्यूशन नहीं करते हैं, ये करते हैं ओजोन डिप्लीशन। ये क्या करते हैं, ओजोन डिप्लीशन। ये वाटर पॉल्यूशन नहीं करते, ये क्या करते हैं, ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, हमसे यही पूछा है कौन वाटर पॉल्यूशन नहीं करता, तो वाटर पॉल्यूशन कौन नहीं करता, ऑप्शन डी, 8 का आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमसे पूछा है SO2 कॉजेज। यहाँ SO2 की वजह से क्या होगा, ऑप्शन ए है रेस्पिरेटरी एंड लंग डिजीज, ऑप्शन बी है एसिड रेन, ऑप्शन सी है कॉरोजन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो देखो SO2 रेस्पिरेटरी और लंग डिजीज तो करेगा, ये तो करेक्ट है। एसिड रेन भी इसकी वजह से होती है, बिल्डिंग मटेरियल का कॉरोजन भी होता है, तो इसका मतलब डी हो गया ना, सब कुछ कर रहा है ये तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कैन बी, ऑप्शन ए है SO2 और CO, ऑप्शन बी है पेन और O3, ऑप्शन सी है बोथ ऑफ दीज, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। देखो जो ये भी मैंने कवर करवाया था, जो हमारी फर्स्ट वीडियो है ना एटमॉस्फेयर वाली, उसमें ही कवर करवा रखा है। जो भी सब्सटेंसेस हैं जो एयर क्वालिटी को या वाटर क्वालिटी को, किसी भी क्वालिटी, जो हमारी एयर की क्वालिटी है उसको ख़राब करते हैं, वाटर की क्वालिटी को ख़राब करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स। अब ये जो एयर में जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ये दो तरीके के पॉल्यूटेंट्स होते हैं। एक कौन से पॉल्यूटेंट्स होते हैं, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स, यानी एक को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी, और एक हमारे पास कौन से होते हैं, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो एक हमारे पास होते हैं प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट और दूसरे हमारे पास कौन से होते हैं, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। अब प्राइमरी कौन से होते हैं, प्राइमरी वो होते हैं जो डायरेक्टली एयर में जाके मिल जाते हैं। तो वो एयर पॉल्यूटेंट जो डायरेक्टली एयर में जाके मिल जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। ठीक है, और ये डायरेक्टली नहीं मिलते, ये ऊपर जाके रिएक्शन करते हैं, तो ये किसी रिएक्शन की वजह से जो बनेंगे वो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट होंगे, है ना। अब जैसे मान लो अगर हमने कोई चीज़ बर्न की जिसके अंदर कार्बन हो, तो कार्बन को जब हम जलाएंगे तो कार्बन चलेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो या तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो सकता है या कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो सकता है। अब ये डायरेक्टली जाके एयर में मिल जाएंगे, इसका मतलब CO और CO2 दोनों ही किसके अंदर आएंगे, प्राइमरी पॉल्यूटेंट के अंदर आएंगे। ठीक है, ऐसे ही जो SO2 है, यानी हम कोई ऐसा कंटेंट जलाते हैं जिसके अंदर सल्फर हो, तो सल्फर और SO2 मिलकर क्या बना लेंगे, SO2, और SO2 डायरेक्टली एयर में जाके मिलेगा, इसका मतलब ये भी क्या होगा, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। तो एक तो SO2 तो हमारा प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट होते हैं। ठीक है, CO भी हमारा प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट होता है। तो यहाँ से हमसे प्राइमरी पॉल्यूटेंट ही पूछा है, तो इसका जो आएगा ना वो ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट कौन होंगे यहाँ पर, SO2 और CO। एक बार देख लेते हैं पेन और O3। देखो जो O3 है ना वो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है, क्योंकि O3 ना ऐसे बनता है ऑक्सीजन और उसके साथ एक रिएक्टिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी ऑक्सीजन का एटम, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन एटम होता है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, O3। ये तो आपको पता होगा, पहले O3 जिसके ऊपर UV रेडिएशन फॉल करते हैं तो ये टूट जाता है। O2 होता है ना हमारा, O2 के ऊपर क्या पड़ता है, UV रेडिएशन, जो टूट जाता है रिएक्टिव ऑक्सीजन एटम्स में। अब ये O2 और एक O मिलकर क्या बना लेते हैं, O3। ठीक है, अगर आपने नहीं दिखा है कैसे बनता है ओजोन, तो वो ओजोन डिप्लीशन और ओजोन वाली में जाके देख लेना, इस तरीके से ओजोन बनती है। तो जो ये ओजोन होता है हमारा, ये तब बनेगा जब एटमॉस्फेयर में क्या जाएगी, ऑक्सीजन। इसका मतलब ये किसके अंदर आएगा, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट के अंदर आएगा। तो जो O3 होता है वो हमारा सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट होता है। ये जो पेन होता है, ये मैं बता देती हूँ, ये होता है हमारा पेन इज पर ऑक्सी असाइल नाइट्रेट। तो जो हमारा पेन है वो क्या है, हमारा पर ऑक्सी असाइल नाइट्रेट। ये याद रखना, क्योंकि कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पेन। तो पेन क्या होता है, पर ऑक्सी असाइल नाइट्रेट। ये मैं बता देती हूँ, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, CH3C डबल बोन O, यहाँ पर आ गया O, ये आ गया O, और यहाँ आ जाएगा NO2। अब ये क्या होता है, देखो इसके लिए वर्ड यूज किया गया नाइट्रेट, इसको बोलते हैं परऑक्सी, और ये क्या होता है, असाइल। तो क्या परऑक्सी असाइल नाइट्रेट, इसको क्या बोलते हैं, परऑक्सी असाइल या परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट भी हो सकता है ये। तो ये हमारा परऑक्सी एसिटाइल या परऑक्सी असाइल नाइट्रेट हो गया। ये बनता है तब जब हमारी फोटोकेमिकल स्मोक होती है। तो ये फोटोकेमिकल स्मोक के दौरान बनता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी बहुत ही खतरनाक उसका कंपोनेंट होता है। तो ये एक फोटोकेमिकल स्मोक का कंपोनेंट है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो गया। तो जो हमारा PAN और O3 है वो क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन कौन है, तो क्या होते हैं PAN और O3। अगर ये पूछा कि पॉल्यूटेंट कौन है, तो बोथ ऑफ दीज आंसर आता। प्राइमरी में SO2 और CO आएगा, और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट का आंसर क्या आएगा, PAN और O3। राइट, क्लियर। चलो नेक्स्ट हमारा आता है ब्राउन एयर इज।
तो ब्राउन एयर क्या, वैसे तो देखो ये आपको पता होगा, यहाँ पर ऑप्शन है एसिड फ्यूम, ऑप्शन बी है फोटोकेमिकल स्मोक, ऑप्शन सी है सल्फ्यूरस स्मोक और ऑप्शन डी है फोटोकेमिकल स्मोक। तो बता देती हूँ, सॉरी ऑप्शन डी है इंडस्ट्रियल स्मोक। अब बता देती हूँ, जो ब्राउन एयर होती है ना वो फोटोकेमिकल स्मोक ही होती है, ब्राउन एयर। तो ब्राउन एयर हमारी क्या होती है, ब्राउन एयर होती है हमारी फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है। अब देखो और चीज़ें बता देती हूँ फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में। वैसे हमने स्मोक के बारे में बहुत कुछ अभी भी डिस्कस कर लिया है। एक तो बता दिया आपको फोटोकेमिकल स्मोक किसकी वजह से होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से, यानी ओनेऑक्स की वजह से, और इसी को हम क्या कहते हैं, ब्राउन एयर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा, ऑप्शन बी। और चीज़ें देखो आपको क्या याद रखनी है, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है जिसका नाम जो क्या है, फोटो। फोटो का मतलब क्या होता है, सनलाइट। फोटो का मतलब क्या होता है, जहाँ भी फोटो देखना है आपको केमिस्ट्री में, उसका मतलब समझ जाओ वहाँ पर क्या है, सनलाइट। इसका मतलब फोटोकेमिकल स्मोक वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ पर सनलाइट बहुत ज़्यादा होगी, यानी जहाँ वार्म क्लाइमेट होगा। तो जहाँ गर्म क्लाइमेट होता है, जहाँ वार्म और ड्राई क्लाइमेट होता है ना, वहाँ पर फोटोकेमिकल स्मोक होती है। इसी की जो दूसरी स्मोक हमने पढ़ी है वो कौन सी स्मोक पढ़ी हुई है हमने, क्लासिकल स्मोक। तो जो हमने दूसरी स्मोक पढ़ी है वो कौन सी स्मोक पढ़ी है, क्लासिकल स्मोक। तो अगर मैं क्लासिकल स्मोक की बात करूँ तो क्लासिकल स्मोक वहाँ होगी जहाँ पर, देखो ऐसे याद रखो, फोटो का मतलब क्या होगा, वार्म, क्योंकि फोटो मतलब सनलाइट। ऐसे ही सी मतलब क्लासिकल और सी मतलब कूल। इसका मतलब ये वहाँ होगी जहाँ कूल और ह्यूमिड क्लाइमेट होगा। तो जहाँ पर कूल और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है वहाँ क्लासिकल स्मोक होती है, और जहाँ पर सनलाइट होता है वहाँ पर वार्म और ड्राई क्लाइमेट होगा तो वहाँ फोटोकेमिकल स्मोक होगी, राइट। इतना याद रख लोगे। और ब्राउन एयर हमारी कौन सी होती है, फोटोकेमिकल स्मोक। ये मैंने बताया था, जो क्लासिकल स्मोक है उसको हम लंदन स्मोक भी कहते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम लंदन में ऑब्जर्व की गई थी। ऐसे ही जो हमारी फोटोकेमिकल स्मोक है सबसे पहले लॉस एंजलिस LA में और डेनवर USA में ऑब्जर्व की गई थी। तो इन सिटीज़ को ब्राउन एयर सिटीज़ कहा जाता है, क्योंकि इसका कलर कैसा था, ब्राउन ना, तो इसीलिए इन सिटीज़ को क्या कहा जाता है, ब्राउन एयर सिटीज़। तो आपको याद रखना है कि ब्राउन एयर कौन सी होती है, फोटोकेमिकल स्मोक ये हमारी ब्राउन एयर होती है। क्लियर इतना, चलो नेक्स्ट आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स यानी व्हीकल से प्रोड्यूस होने वाला सबसे हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट कौन सा है। ऑप्शन ए है CO, ऑप्शन बी है HNO3, ऑप्शन सी है SO2 और ऑप्शन डी है NO। देखो वैसे तो सारे ही हार्मफुल है, बट जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है ना वो CO होता है। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों होता है ये हार्मफुल, ये इसलिए हार्मफुल होता है क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी होती है ना हेमोग्लोबिन के साथ मिक्स होने की, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्या करता है, जैसे ही हम ऐसे किसी एनवायरनमेंट में जाते हैं जहाँ पर CO है, सारी गैसें हैं वहाँ पर, CO2 भी है, O2 भी है, और ये HNO3, SO2, NO भी है। तो इन सब में जो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है ना हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने की, वो CO की होती है। CO की कैपेसिटी O2 से भी ज़्यादा होती है। तो जो हमारा ब्लड होता है, जब उसके अंदर ऑक्सीजन मिलता है तो वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। बट जब उसके अंदर CO मिल जाती है, यानी वो केस जिसके अंदर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाएगा और क्या बना लेगा, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, ये पहले फॉर्म हो जाएगा और ये क्या बना लेगा, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। अब अगर कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बन गया तो ऑक्सीजन इससे जुड़ेगा नहीं, और अगर ये नहीं जुड़ेगा तो इसका मतलब ऑक्सीजन का ब्लॉकेज हो जाएगा, ऑक्सीजन जा नहीं रहा बॉडी में, और ऑक्सीजन नहीं जा रहा तो फिर हमें क्या होगी, सफोकेशन, और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। तो जो सबसे हार्मफुल पॉल्यूशन होता है वो कौन सा होता है, CO। सो ऑप्शन E इज करेक्ट, राइट। चलो नेक्स्ट, द कंपाउंड विच इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हैज। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भाई कौन सा एलिमेंट है जो इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए है Mg, ऑप्शन बी है Fe, ऑप्शन सी Ba और ऑप्शन डी Ca। देखो ये मैग्नीशियम, आयरन, बेरियम और कैल्शियम। तो बताऊं, देखो फोटोसिंथेसिस में जो इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है प्लांट्स के अंदर वो कौन सा होता है, क्लोरोफिल। ये तो सबको पता है, क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोफिल और फोटो मतलब सनलाइट। देखो नाम तो पता होगा ना, फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है सनलाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। तो जिस प्रोसेस से सिंथेसाइज करते हैं प्लांट अपना फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। और ये किसकी वजह से होता है, प्लांट्स में क्लोरोफिल होने की वजह से होता है। और प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल है वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्लोरोफिल इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और क्लोरोफिल किसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, क्लोरोफिल होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ Mg, यानी मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये याद रख लेना है, किसका कंपाउंड होता है, मैग्नीशियम का। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, मैग्नीशियम। अच्छा, इसके साथ एक और याद रखना, हमारी बॉडी के अंदर एक रेड पिगमेंट होता है जिसे क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन, है ना। जो हेमोग्लोबिन है वो भी ऐसे ही याद रखना है आपको। देखो प्लांट्स का ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से, कंपाउंड किसका होता है वो Mg का,
हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से, और हीमोग्लोबिन कंपाउंड होता है आयरन का, यानी ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसका होता है, Fe का। तो ये दोनों याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, the irritant red haze in traffic and congested places is due to the oxides of which of the following। तो जो ट्रैफिक या बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड प्लेसेस होते हैं उसमें हमें रेड हेज देखने को मिलता है, लाल कलर की धुंध एक तरह से बहुत इरिटेंट होती है, आंखों को चुभती है। वो किसकी वजह से होती है, कौन से ऑक्साइड्स की वजह से होती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी कार्बन और ऑप्शन डी हाइड्रोकार्बन। ये मैंने करवा रखा है फोटोकेमिकल स्मोक के दौरान, तो आप इसको जाके कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही होता है। NO2 की वजह से, NO2 यानी किसके ऑक्साइड्स की वजह से होता है, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, Which of the following is the suitable climate for photochemical smoke to occur? इसमें पूछा है कौन से क्लाइमेट में फोटोकेमिकल स्मोक होती है, वो कौन सा क्लाइमेट है जिसकी वजह से फोटोकेमिकल स्मोक होगी, कौन सा इनमें से सुटेबल क्लाइमेट होगा कि अगर वो क्लाइमेट प्रोवाइड किया जाए तो वहाँ पर फोटोकेमिकल स्मोक हो सकती है। ऑप्शन ए है कूल और ह्यूमिड, ऑप्शन बी है ड्राई और वार्म, ऑप्शन सी है सनी और ह्यूमिड, और ऑप्शन डी है कूल एंड ड्राई। देखो इसका आंसर मैं नहीं करवा रही हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी करवाया है। स्मोक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए, देखो अभी आता है यहाँ पर यही मैंने बता रखा है, देखो यही बता देती हूँ। फोटोकेमिकल स्मोक देखो यहाँ दिख रखा है, किस कौन सा क्लाइमेट चाहिए, वार्म एंड ड्राई। तो बताओ, समझ गए होगे ना, यहाँ पर फोटोकेमिकल स्मोक के लिए कौन सा सुटेबल क्लाइमेट है। आप वहाँ देखो, मैंने बहुत सारा आपको कवर करवा दिया फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में। अगर आपने वैसे नहीं पढ़ा है तो आपने अभी क्वेश्चन करते करते ही देख लिया होगा, तो भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं आ रहा है तो आप जो है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है वहाँ से जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन भी आपने पढ़े होंगे तो वहाँ से भी आंसर कर सकते हैं। तो और वैसे भी मैंने अभी भी बता दिया इसका आंसर क्या आएगा, तो आप बस मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। इसको मैं छोड़ रही हूँ। चलो नेक्स्ट, विच इज़ द गैस दैट कॉजेज आई इरिटेशन एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। देखो फिर से एक फोटोकेमिकल स्मोक आ गया ना, इसका मतलब ये स्मोक वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये कर लेना, ठीक है। कौन सी गैस है जो आई इरिटेशन करती है, या कौन सी गैस है जिसकी वजह से आई इरिटेशन होता है और वो फोटोकेमिकल स्मोक में बनती है, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें CO2, ऑप्शन बी है O2, ऑप्शन सी है CH4, ऑप्शन डी है एक्रोलीन। तो आपको मैं बता देती हूँ, एक तो याद रखो जो फोटोकेमिकल स्मोक है ना उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो जो हमारी फोटोकेमिकल स्मोक है उसके कंपोनेंट्स और बता देती हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया, सनलाइट में होती है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की वजह से होती है, वार्म और ड्राई क्लाइमेट में ये होती है। तो अब इसके कंपोनेंट्स भी बता देती हूँ। इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की वजह से होती है ना ये, तो NOx लगा लो, एक तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होंगे। एक इसका मेन कंपोनेंट होता है O3, इसके होते हैं हाइड्रोकार्बन HCHO, यानी जिसे हम फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं। एक हमारा होता है इसका पेन, जो अभी थोड़ी देर पहले आया था, जिसे हम बोलते हैं परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। और इसका मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ। इसका स्ट्रक्चर होता है CH3 C डबल बॉन्ड O। इतना क्या हुआ, ये तो हुआ एसिटाइल। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, देखो अगर ये वाली स्ट्रक्चर कहीं भी आपको मिलते हैं ना, ये वाली, इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं परऑक्साइड, ये परऑक्साइड होते हैं। अगर कहीं पे भी आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के भी सिंगल बॉन्ड, तो उसे हम क्या बोलेंगे, परऑक्साइड। तो यहाँ पर आ गया, इसलिए क्या वर्ड यूज़ किया, परऑक्सी। एसिटाइल हो गया, नाइट्रेट के लिए आते हैं यहाँ पर NO2, तो ये हमारा परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है, ये कंपोनेंट होता है। और एक लास्ट कंपोनेंट और बच गया जो होता है एक्रोलीन। अक्रोलीन भी जो हमारा होता है वो फोटोकेमिकल स्मोक का कंपोनेंट होता है, और अक्रोलीन का स्ट्रक्चर होता है CH2 डबल बॉन्ड CHO, ये होता है अक्रोलीन, और ये हमारा फोटोकेमिकल स्मोक का कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रख के चलनी है। तो एक बार देखो यहाँ पर जो मेन कंपोनेंट है याद रखने, एक तो हो गया ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, एक हो गया ओजोन, और हो गया फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या है, ये है हमारा फॉर्मल्डिहाइड, और हो गया हमारा परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट यानी पेन, जिसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर दिया है। और हो गया हमारा अक्रोलीन, अक्रोलीन है CH2 डबल बॉन्ड CHCHO, ये हमारे मेन कंपोनेंट है, इनको याद कर लेना। आ सकते हैं इनमें से कौन सा कंपोनेंट है फोटोकेमिकल स्मोक का, कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्रोलीन भी हमारा फोटोकेमिकल स्मोक का कंपोनेंट है। अब इसमें पूछा है कौन सा है जो फोटोकेमिकल स्मोक में आई इरिटेशन करता है। देखो CO2 तो कंपोनेंट ही नहीं है, O2 भी नहीं है, CH4 भी नहीं, कौन सा है, अक्रोलीन। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन। इसमें से कौन सा ओजोन डिप्लीशन का इफेक्ट नहीं है, यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जो ओजोन डिप्लीशन की वजह से नहीं होती। ऑप्शन ए है कैटेरेक्ट, ऑप्शन बी है डैमेज पेन्स एंड फाइबर्स, ऑप्शन सी सनबर्न, और ऑप्शन डी है इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल। देखो कैटेरेक्ट
अगर ओजोन डिप्लीशन होगा तो भाई डायरेक्टली जो सनरेज है वो अर्थ तक आएंगी, जिसकी वजह से हमें स्किन कैंसर या सनबर्न जैसा होगा, तो ये तो होगा। पेंट और फाइबर भी डैमेज होगा, कैटेरेक्ट भी होगा, तो ये तो हमें होगा। इसका मतलब इसमें एक और चीज़ ये है, सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाएगा, डिक्रीज तो कर सकता है भाई, इंक्रीज नहीं करेगा। अगर यहाँ डिक्रीज होता तो ये हो सकता था, पर इंक्रीज तो नहीं करेगा मॉइस्चर कंटेंट। तो कौन सा इफेक्ट नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, इंक्रीज नहीं कर सकता, डिक्रीज कर सकता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर? चलो नेक्स्ट आता है BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज कनेक्टेड विद। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बताओ क्या है और किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए है ऑर्गेनिक मैटर, ऑप्शन बी है माइक्रोब, ऑप्शन सी है माइक्रोब एंड ऑर्गेनिक मैटर, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। देखो ये कवर तो करवाया है मैंने, बता देती हूँ इसका राइट ऑप्शन आएगा यहाँ पर सी, माइक्रोब और ऑर्गेनिक मैटर। ये बिल्कुल वैसा ही है। देखो क्या है, यहाँ पर एक लेक है, इसके अंदर एक्वेटिक स्पीसीज और प्लांट होंगे। अब इस एक्वेटिक स्पीसीज और प्लांट तो यहाँ है ही, ठीक है, ये तो है ही यहाँ पर स्पीशीज, यहाँ पर प्लांट और एनिमल्स हैं एक्वेटिक। अब इसमें क्या होगा, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे ना, छोटे छोटे। ऑर्गेनिक मैटर भी होंगे। ऑर्गेनिक मैटर मतलब ऐसे लगा लो जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो इसके अंदर बहुत सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी होगा, है ना, वो ऑर्गेनिक मैटर में आ जाएगा। तो जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा होंगे उस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में, इनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना। एक्वेटिक स्पीसीज सब पहुंचने से पहले तो यही ऑक्सीजन ले लेंगे। अब ये जो ऑक्सीजन यूज करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये जिस ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ऑप्शन सी आएगा इसका, माइक्रोब और ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोसिल फ्यूल। इनमें से कौन सा फोसिल फ्यूल नहीं है? ठीक है, वो फ्यूल जो फोसिल्स की वजह से आया है ना, उसे हम क्या कहते हैं? फोसिल फ्यूल। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा फोसिल फ्यूल नहीं है, तो आप मुझे यहाँ पर बताएंगे इसमें से कौन सा फोसिल फ्यूल नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ दिया मैं, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल और वुड। देखो नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और कोल ये तीनों ही क्या होते हैं? फोसिल फ्यूल। ये तीनों ही फोसिल फ्यूल होते हैं। इसमें पूछा है फोसिल फ्यूल कौन सा नहीं है, तो जो वुड है वो हमारा फोसिल फ्यूल नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट किया जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। देखो अभी अभी मैंने सारे, आप पीछे जाके देख लेना, ये क्वेश्चन करवाया मैंने, फोटोकेमिकल स्मोक के कंपोनेंट कौन सा क्वेश्चन था? वो क्वेश्चन 18 है शायद, या देखो कौन सा था, 16। क्वेश्चन नंबर 16 में मैंने सारे फोटोकेमिकल स्मोक के कंपोनेंट बता रखे हैं। तो अब आप मुझे बताओगे इसमें से कौन सा फोटोकेमिकल स्मोक का कंपोनेंट नहीं है। वहाँ मैंने ऑलरेडी सारे कंपोनेंट डिस्कस करवाए हैं, कौन कौन से फोटोकेमिकल स्मोक के कंपोनेंट होते हैं। तो इसमें से आप बता देना राइट ऑप्शन कौन सा फोटोकेमिकल स्मोक का कंपोनेंट नहीं है। फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में बहुत कुछ हमने डिस्कस कर लिया है, तो इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये 20 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम अपनी ये MCQ वाली प्रैक्टिस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और हम जल्दी ही DSSS PYQ जो आए हैं केमिस्ट्री के, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो और फिर भी कोई भी डाउट हो या कोई टॉपिक हो जो आप चाहते हैं मैं कवर करूं, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।